हेलो फ्रेंड्स। टारगेट यूपीएससी विथ निशांत पर आप सबका स्वागत है। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार मुद्दे पर आप सबसे बात करना चाहूँगा। तैयारी के दौरान आपके साथ भी कई बार होता होगा कि कुछ ऐसे आपके मित्र, साथी, जूनियर मिलते होंगे जो आपसे बड़ी मज़ेदार बात कहते होंगे। आपको हंसी भी आती होगी और लगता होगा कि बात तो सोचनी है। तो मेरे पास ऐसे ही एक मित्र का संदेश आया कि भाई, पढ़ने में मन तो नहीं लगता लेकिन बनना आईएएस ही है। तो मुझे लगा कि बात तो बहुत अच्छी है इनकी और बहुत गहरी है कि भाई पढ़ने में मन तो लगता नहीं और बनना आईएएस है। सोचिए, पढ़ने में मन नहीं लगता, आईएएस बनना है। अच्छा है। आप जरा इस पर कभी विचार करिए कि पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता। कुछ तो वजह होगी। खैर, सपने आपके बड़े हैं, आपको आईएएस बनना है, तो आपको ये भी पता होगा कि आईएएस बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। सबसे जरूरी चीज है पढ़ना। तो अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं तो आईएएस कैसे बनेंगे? तो आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपका मन क्यों नहीं लग रहा है, उस बात को जानना सबसे जरूरी है। या तो आपको आईएएस नहीं बनना है, या तो अगर बनना है तो फिर पढ़ने में मन लगाना पड़ेगा, क्योंकि लग नहीं रहा है। तो सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसमें आपकी रुचि हो रही है या नहीं। आप उसको एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं पढ़ते समय, या उसको बोझ समझ के पढ़ रहे हैं आपकी चलिए एग्जाम में है, आएगा पूछेगा प्रश्न तो पढ़ना तो मजबूरी है। तब फिर आपका मन नहीं ही लगेगा, क्योंकि जो चीज उबाऊ होगी आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। आपको पढ़ने में 1 घंटे से ज़्यादा वो मन नहीं ही लगेगा। तो आप कोशिश करिए कि उसको इंजॉय करते हुए पढ़िए, कुछ सीखते हुए पढ़िए। सोचिए कि हम कुछ नया सीख रहे हैं, और ये भूल जाइए कि यूपीएससी के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। बस ये समझिए, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं और राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं आप, या प्रधानमंत्री के बारे में, तो आप एक देश के सजग नागरिक हैं। आपको ये तो जानना जरूरी है ना कि हमारे देश का राष्ट्रपति करता क्या है, उसकी भूमिका क्या है। आपको जानना चाहिए कि क्यों वो बैठा हुआ है, कुछ तो काम करता होगा। इतनी सिक्योरिटी उसको दी जाती है, इतना पावर है, फेम है, तो उसका काम क्या है, राष्ट्रपति का क्या काम है, और उसकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या उसके पास राइट्स हैं। ये जानने के लिए आप पढ़िए, तो धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट होगा। इसी तरह से अन्य सब्जेक्ट जो हैं, जैसे आप जलवायु पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो जलवायु के बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि हमारा मौसम जो प्रतिपल बदल रहा है, इसके हम गवाह हैं, देख रहे हैं। जलवायु बदल रही है, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं चीजों को। तो आखिर क्यों ये बदल रहा है, क्या भी इसके पीछे कौन सी स्थिति जिम्मेदार है। तो जब आप जानने के लिए उत्सुकता बस पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा, एंजॉय करने लगेंगे। आप ये भूल जाएंगे कि यूपीएससी के लिए हम पढ़ रहे हैं। जब आपको समझ में आने लगेंगी चीजें, फिर आप उसको यूपीएससी में उपयोग करें, तो फिर आपको शायद बोरिंग नहीं लगेगा। और अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो उसके और कुछ कारण हो सकते हैं। या तो आप बोर हो चुके हो पढ़ पढ़ के, तो थोड़ा सा आप अपनी रुचि के अन्य काम करिए। जैसे आप फिल्में देख सकते हैं, इंटरटेनमेंट के अन्य कॉमेडी के वीडियोस देख सकते हैं, मित्रों के साथ घूमने जा सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं। यूपीएससी की सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हैं उससे इतर कुछ रुचिकर कहानियां पढ़ सकते हैं, उपन्यास पढ़ सकते हैं। तो अपने माइंड को थोड़ा सा इंटरटेन दीजिए, अन्य चीज़ों में उसको रमने दीजिए। फिर आप वापस पढ़ाई पर आइए, तो हो सकता है आपका मन लगेगा। और अगर आपका तब भी मन नहीं लग रहा है तो आप विचार करिए कि आपको आईएएस बनना है कि नहीं बनना है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बोलूंगा, उन मित्र को इतनी ही सलाह दूंगा कि अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो या तो मन लगाओ, या तो फिर कहीं और विकल्प खोजो। क्योंकि यूपीएससी तो पढ़ना है, क्योंकि गद्दी पर वही बैठेगा जो योग्य होगा, और यूपीएससी वही क्वालिफाई करेगा जो पढ़ेगा। तो निर्णय आपके हाथ में है। तो इस छोटी सी राय के साथ हम इस वीडियो को अंत करेंगे। धन्यवाद।